फाउंडेशन 4 मैचेस खेले हैं, 2 जीते, तो थोड़ा सा बेहतर खेल रहे हैं, 1 मैच जीतने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनको भी क्वालिफाई होना है। एक छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आएंगे, डीजे हमारे साथ जुड़ेंगे और ब्रेक के पार एक बार फिर जाएंगे मैदान के अंदर। शुक्रिया डीजे। विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग 2021 में सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। हमारे साथ माइक्रोफोन पर विजय पाटिल भी जुड़ चुके। विजय, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद प्रशांत जी। एक सुंदर सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। जीत 11 आपण जेडीआर यांच्यामध्ये या दोन संघामध्ये अप्रतिम लढत पाहायला मिळते। 2 सलामीचे फलंदाज मैदानावरती येताना प्रशांत जी। बिल्कुल, इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला रहेगा जीत 11 के लिए भी। जीत 11 और एक बार फिर जेडीआर रायपाड़ा आपको भी आना है। जीत 11 की बात करें तो इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इनके ऊपर निगाह रहेंगे। जेडीआर का अतिरिक्त खिलाड़ी प्लीज। सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, ब्रॉकहोल में डालने की कोशिश और फिलहाल ये पहली गेंद बहुत अच्छी थी, सही ठिकाने पे गेंदबाज करते हुए, गेंदबाजी के लेकर गेंदबाज जो आए हैं रमेश ऑन द स्ट्राइक इस वक्त। जीत 11 की टीम के ऊपर भी निगाह रहेगी, पॉइंट टेबल की तरफ जाएंगे जिस तरह से आज इनका प्रदर्शन रहा है। बड़ा शॉट, सुंदर तरीके से कप विक स्टाइल में गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, शानदार चौक, 6 रन। धनंजय, एक बार फिर पॉइंट टेबल की तरफ जाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से ये मुकाबला है जीत 11 और जेडीआर रायपाड़ा के बीच, ये गेंद सुंदर तरीके से ऑन साइड की तरफ खेलते हुए गया, बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है, राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ, टप्पा थोड़ा सॉफ्ट है, ये बेहतर लाइन है। विजय, मैंने बहुत बार देखा है कि बल्लेबाज रमेश वाघेला ऑफ साइड पर भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते, खास करके बहुत सारे वीडियोस देखे जो वो कवर ड्राइव अच्छा करते हैं, स्क्वायर कट अच्छा करते हैं, लेकिन इस प्रतियोगिता में उस तरह के शॉट हमने नहीं देखे। 2 बार तो इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वो ऑफ ड्राइव जो है, इनकी ताकत है, वो थोड़ा भूल गए हैं। नक्कीच यावेळी आपण बघतो ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू, मात्र लेंड आपण बघितलं खूपच बाहेर जातोय, पंजाचा बाईट इशारा येतोय आणि प्रत्येक धाव महत्वाची आहे। आपण बघितलं प्रशांत जी। बिल्कुल, जिस तरह से ये ओवर चल रहा है, क्या कल्पेश गेंदबाजी करने के लिए इनके ऊपर बहुत भरोसा रखा है कप्तान ने। तो शुरुआत देखिए 7 रन बगैर किसी नुकसान के, पहले ओवर का खेल जारी। ये भाई मैंने बात की थी, क्लासिकल स्क्वायर कट, गेंद बॉडी रन के बाहर, करारा प्रहार, गेंद बॉडी रन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। विजय, हवा का डर जो है मन में एक बार फिर है, इसीलिए वो स्क्वायर कट कवर ड्राइव खेलने के लिए वो थोड़ी सी आशंका मन में है। आप जाकर देखिए ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला, इसका भरपूर फायदा उठाते हुए। नक्कीच प्रशांत जी, आपण तुम्ही सांगितलं प्रकारे तो काय फटका विसरतोय काय, नक्कीच फटका विसरलेला नाहीये। चेंडूचं मात्र आपण बघितलं तर नक्कीच पॉईंटच्या दिशेत बाहेर चेंडू होता आणि त्यांनी खेळलाय तो जवळजवळ कव्हर पॉईंटच्या दिशेमध्ये 4 धावांसाठी। सुंदर चौकार तो रमेश मांगेला पण अतिशय फॉर्म मध्ये असणारा खेळाडू यावेळी बघतो या सीझन मध्ये, आणि नक्कीच यावेळी मात्र चेंडू आपण बघितला तर सरळ भिडकवतोय सीमा रेषा पार 7 धावांसाठी। धन्यवाद। आपण बघतोय नक्कीच रमेश मांगेला यांचा उल्लेख केला, त्यांनी स्टार सानिया मिर्झा यांनी सुद्धा या खेळाडूची स्तुती केलेली आहे, असा खेळाडू आहे। बिल्कुल, देखिए एक रणनीति, एक बार फिर आप स्ट्रैटेजी की बात करें, जब इससे पहले ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंदबाजी हो रही थी तब रन नहीं बन रहे थे। अब आप टैकल करेंगे गेंदबाज को तो मजबूर आपको स्टंप की तरफ आना पड़ेगा, अपने पैरों की तरफ आना पड़ेगा। तो ये रणनीति थी, आपने टैकल किया, मजबूर आपके स्टंप की तरफ आए, आपके पैर की तरफ आए, उसके बाद में फायदा हुआ चौकेट और उसके बाद में छक्का आया। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय रमेश वाघेला। नक्कीच यावेळी पुन्हा एकदा बॉलिंग मारवरती बघायचं कशा प्रकारे कमबॅक करतो। यावेळी मात्र चेंडू लँड केला जातोय पुन्हा एकदा सीमा रेषा पार 7 धावांसाठी। धन्यवाद डीजे, अप्रतिम फलंदाजी पाहायला मिळते। ज्यावेळी चेंडू पडला त्यावेळी सरळ चेंडूला खेळलाय त्यांनी मिड विकेट दिशेमध्ये 7 धावांसाठी अप्रतिम षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय। 6 धावांनी धावसंख्या आपण बघितली 23 धावा। जीत 11 संघ प्रथम फलंदाजी करत असताना काय कशाकडे सुरुवात झालेली आहे, तर सुरुवात अतिशय चांगली आहे। ज्या प्रकारची फलंदाजी करायला हवी रमेश मांगेला, त्या प्रकारची फलंदाजी रमेश मांगेला यांच्या फलंदाजीमधून धावा येत आहेत, पण गोलंदाजी कशी करावी हे मात्र आपल्याला पाहावं लागेल, कारण पहिल्या षटकामध्ये 23 धावा आल्यानंतर थोडासा प्रेशर मध्ये आहे तो, म्हणजे आपण बघितलं
रायपाडा संघ. तर आपल्याला बघायचं नवीन गोलंदाजी मार्कवर विचार विनिमय केला जाते. दोन खेळाडू मात्र विचार करतात की येणारी 4 षटकं कशा प्रकारे खेळावी. नक्कीच प्रशांतजी एक मोठा प्रश्न आहे की कुठला गोलंदाज हवी होणार आहे. हा येणारा काळ आणि वेळ नक्की आपल्यासाठी पाहायला मिळणार आहे. नवीन गोलंदाजी मार्कवरच असताना आपण बघतोय तर बॉलर्स नेम अजून आपल्यापर्यंत आलेले नाही, पण 2 फलंदाज आपण बघितलं उमेश रेंजड आणि रमेश मांगेला 6 चेंडूमध्ये जवळजवळ त्यांनी आतापर्यंत 22 धावा कुटलेल्या आहेत. धावसंख्या 23 असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. षटक क्रमांक 2 मैदानावरती असताना न भूतो न भविष्यती याची देही न याची डोळा पहा क्रिकेटचा अतिभव्य रम्य सोहळा आपण बघतोय. विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग VGPL 2021 मध्ये बघतोय आणि सुंदर आयोजन सुंदर नियोजन या स्पर्धेच्या माध्यमातून. षटक क्रमांक 2 गोलंदाजी मार्कवरती यावेळी चेंडू जवळजवळ ब्लॉक होत आहे. चेंडू जातोय तो लेगच्या दिशेने बघायचा आहे. पंचांचा निर्णय काय येतोय 4 धावांसाठी सीमारेषा पार. धन्यवाद विजय. नक्कीच आपण बघितलंय तू शेर आहे तो मी संवाद शेर हू हेच दाखवतोय. जैसी संगत वैसी रंगत. रमेश मांगेला जेव्हा फलंदाजी करत होता त्यावेळी मात्र समोरचा फलंदाज नॉन स्ट्राईक एंडला होता आणि आता रमेश मांगेला नॉन स्ट्राईक एंडला आहे तर समोरचा फलंदाज मात्र फलंदाजी करतोय कारण तो एक कॉन्फिडन्स आत्मविश्वास वाढला गेला. प्रशांत जी बिल्कुल जिस तरह से एक खरबूजे को देख के दूसरा खरबूजा रिएक्ट होता है, रंग बदलता है, उसी तरह से देखिए सामने बल्लेबाज जब सेट हो जाके अच्छी शुरुआत दिलाता है तो उसका फायदा विपक्षी जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर है वहां भी होता है. विपक्षी टीम के ऊपर दबाव रहेगा जिस तरह से पहले ओवर में ज्यादा रन आए. रमेश मांगेला के जो ताकत है जो प्रतिभा है एक लीजेंड खिलाड़ी है नारंगी के, तो एक बार आखिर तक खेलने की कोशिश करेंगे. 22 रन बनाए हैं, जीत की भी जरूरत है. जीत 11 के लिए जीत की जरूरत है और दूसरी तरफ से जो विपक्षी टीम है उनके लिए भी जीत की जरूरत है. खाता नहीं खोल पाए हैं. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. बड़ा शॉट खेलना चाहते थे हवा में. क्या ये शॉट अच्छा है देखने वाली बात है. ओ क्या छुट्टा हुआ. सूरज की किरणें विजय जी आंखों की तरफ आ रही है इसलिए ये कैच लेना आसान नहीं है. यहाँ से बातें करना आसान है, मैदान में जाके कड़ी धूप में फील्डिंग करना बोलिंग करना वो भी प्रेशर भी है. खुद को साबित करने का समय आया है तो प्रेशर है. उस प्रेशर में क्रिकेट खेलना इतना आसान नहीं है लेकिन करना होगा ये ट्रॉफी जीतने का. लेकिन असं नाही प्रशांतची काच सुटलाय मॅच नाही सुटली पाहिजे कारण आपण बघितलं विद्यमान 2 संघ अतिशय झुंजत आहेत. दोन्ही संघाविरुद्ध आपण बघितलं G11 वर्सेस GPL रायपाडा हे 2 संघ आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. मात्र दुसऱ्या षटकाचा खेळ मात असताना फलंदाजी मात्र चांगल्या प्रकारे खेळली जाते. यावेळी मात्र खेळण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न केला गेला. चेंडू मात्र खाली राहतोय. आपण बघितलं लेगच्या दिशेने 1 धाव मात्र पूर्ण केली जात आहे. एकेरी दुहेरी धावेने आपण धावसंख्या बघितली तर जवळजवळ 30 धावा पूर्ण होत आहेत. चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल जर आपण बघितलं G11 संघाची. बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत ही अच्छा स्टार्ट, फ्लाइंग स्टार्ट है. पावर प्ले में मैंने ज्यादा बार नहीं देखा है टूर्नामेंट में कि स्टार्ट 15 के अवसर से हुआ है, एक बार 20 के अवसर से हुआ है, लेकिन आप सही सोच के साथ बल्लेबाजी. 6 गेंदे 22, स्ट्राइक रेट अच्छा है. आंकड़े क्या बता रहे. दूसरी तरफ से उमेश परेड भी बहुत अच्छी पारी खेलते हैं लेकिन निरंतरता नहीं है. इस मैच में प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आप अच्छी पारी खेल सकते हैं. दीपेश तैयार. दूसरी तरफ गेंदबाजों के बारे में चर्चा करेंगे. गेंदबाजों के लिए विकेट चाहिए तभी जाकर वापस आने का मौका निश्चित तौर पर विकेट लेना बहुत जरूरी होगा इस मुकाबले में. यदि आपको वापसी करनी होगी तो इस बार फिर से एक बार गेंद हवा में गेंद है. इस बार जाती भी गेंद फिर से एक बार 6 रनों के लिए बिग छक्का आता हुआ. जी आप एग्जाम में जा रहे हैं ना तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है. क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो भी अभ्यास की ही बात है. कल का मैच और रमेश मांगेला की बल्लेबाजी, आज का मैच रमेश मांगेला की बल्लेबाजी, इनकी ताकत कमजोरी का आप नहीं समझ पा रहे हैं इसलिए वो परेशानियां बढ़ती भी. दीपेश बहुत अच्छे खिलाड़ी है लेकिन अब इनका मैजिक नहीं चल रहा है. 36 बगैर किसी नुकसान के. राइट आर्म ओवर द विकेट. गेंद गति परिवर्तन, ये बेहतर लाइन है. स्क्वायरली की तरफ गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी मौजूद है. 1 रन मिलेगा. रमेश मांगेला दूसरी गेंद की तरफ जाते हुए सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 27. रमेश मांगेला 29 पर, उमेश परेड 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. G11 की टीम मैदान के अंदर बल्लेबाजी. दीपेश की इस ओवर की कहानी देखे तो इन्होंने 5 गेंदों में 14 रन खर्च किए. मतलब पहले ओवर की कहानी और इस ओवर की कहानी में कोई बदलाव नहीं है. नक्कीच आपण बघितलं कारण आतापर्यंत फलंदाज वर्चस्व गाजवतोय या स्पर्धेमध्ये. यावेळी हा चेंडू बघितला तर ऑफ स्टंपच्या थोडासा बाहेर पंचांचा बाईटचा इशारा होतोय. 1 धाव मात्र अजून अवंतर मध्ये जोडली जाते. धावसंख्या 38 वेगाने धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. प्रशांत जी बिल्कुल रन तो बन रहे. मिस्टर एक्स्ट्रा के तौर पर भी रन बनते हैं. यह सबसे बड़ी समस्या है. इस ओवर की कहानी चौके के साथ शुरुआत, उसके बाद में डबल सिंगल छक्का, एक सिंगल आया और उसके बाद में वाइड बॉल का इशारा. गेंदबाजी करने के लिए दीपेश तैयार है. राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. ओके हवा में स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन क्या करे, हवा भी है.
आईसीबी हवा चले और उमेश परेड क्या है सबको पता चले। थैंक यू मैदान के अंदर पानी की जरूरत है, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई और विजय गंगा बह रही है और बहते गंगा में उमेश भी अपने हाथ धोने का काम कर रहे हैं। 44 बगैर के सुरक्षान के, सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती, उसी तरह से रमेश और उमेश के बिना एक अच्छी शुरुआत नहीं होती। 12 गेंदों में 44 आज के दिन का सबसे बेहतरीन स्कोर है और अच्छी पार्टनरशिप। रमेश 29 और उसमें उमेश का योगदान 13 रनों का है। नक्कीच आपण बघितलं कारण जीत 11ला माहिती आहे हा सामना त्यांच्यासाठी खूप महत्वाचा आहे, सामना जिंकणं महत्वाचं आहे आणि त्याची सुरुवात या दोन फलंदाजांनी नक्कीच केली। कारण ज्यावेळी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये इंटरव्ह्यू घेतला गेला त्यावेळी सांगितलं रमेश मांगलांनी यावेळी हा सामना आम्हाला जिंकणं महत्वाचं आहे, भले आम्ही आधीचे सामने हरलो असलो तरी। वही कहानी दूसरी तरफ से भी होनी चाहिए, ये इनकी सोच बहुत अच्छी है। स्कोर 44 रन बगैर किसी नुकसान के, 44 for an magnificent batting by Ramesh Magela is playing on 29 and very good support from Umesh Parat is playing on 13 facing 4 deliveries and positive batting, बहुत अच्छी जो कि सोच के साथ बल्लेबाजी मैदान के अंदर। एक कदम आगे सोचने की जरूरत है तभी जाकर आपको विकेट मिलेंगे। विकेट प्राप्त करना है तो सामने वाले के मन में आशंका के बीज बोना जरूरी है तभी जाकर आपको विकेट मिलेंगे। नक्कीच प्रशांतजी, कारण आपण जिथपर्यंत पॉझिटिव्ह क्रिकेट खेळत नाही तिथपर्यंत आपला आत्मविश्वास वाढणार नाहीये आणि आत्मविश्वास वाढण्यासाठी तुम्हाला चांगली गोलंदाजी करावी लागणार आहे। धावसंख्येकडे पाहिलं 44 धावा मात्र पाहायला मिळते, 2 षटकांचा खेळ मात्र पूर्ण होते। अजूनही आपण बघितलं 18 चेंडूचा खेळ बाकी आहे। गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आपण बघतोय गौतम, यावेळी कशा प्रकारे गोलंदाजी करतो येई पाहावं लागेल। मात्र धावसंख्या आतापर्यंत 2 षटकात चांगली झाली, यावेळी मात्र प्रयत्न फसला गेलाय रमेश मांगले यांचा। प्रशांतजी, खेळण्याचा प्रयत्न मात्र जरूर केला गेला होता। ये गेंद बहुत अच्छी, ऊंचे कद के गेंदबाज है तो हाई एक्शन से गेंदबाजी बिल्कुल करेंगे। टिप्पा थोड़ा सा ऑफ टर्म के मारा था, टिप्पा खाने के बाद उछाल भी मिला है। शिरगांव से बिलोंग करते खिलाड़ी गौतम मात्रे की बात करते, बहुत अच्छे खिलाड़ी, क्षमता वाले खिलाड़ी है। अब देखिए इनके पास कद अच्छा है, एक्शन अच्छा है, लेंथ अच्छी होनी चाहिए तब जाकर मजा आएगा। राइट अप ओवर द विकेट, नहीं 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 नहीं, इस बार इतनी छोटी गेंदबाजी। रमेश मांगेला फॉर्म में है, लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। गेंद बॉल लेने के बाद 4 रन। आदरणीय सन्मान्य प्रशांतजी पाटील साहेब, आपला शुभ हस्ते इथे मात्र टॉस केला जाईल। जो छोटे बच्चे वहां से हटिए प्लीज, पीछे आइए, आप कैमरे में हैं। धनंजय ओवर टू यू। थँक्यू। आदरणीय सन्मान्य प्रशांतजी पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय। टॉस केला जातोय, टॉस येतोय यशमित 11 घासकोपरी। मी विनंती करतोय मान्यवरांना आपण व्यासपीठावरती विराजमान आहोत। टॉस जिंकलाय काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण करणार आम्ही। क्षेत्ररक्षण करताना समोरच्या संघाला किती धावसंख्येपर्यंत तुम्ही रोखण्याचा प्रयत्न कराल? 45 ते 50 धावा पण रोखण्याचा प्रयत्न करू आम्ही। समोरच्या संघामध्ये पण चांगले प्लेयर आहेत, बदामबाई, विनायक आणि राजेश हे चांगले प्लेयर आहेत, पण आम्ही जास्तीत जास्त कमी धावा देण्याचा प्रयत्न करतो। या मॅच मध्ये काही चेंजेस? महेश पाटील येतील आणि विजय भगत बाहेर होतील। थँक्यू, खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील। आपण थांबायचं आहे, त्यानंतर V24 फाउंडेशनचे कॅप्टन आहेत। टॉस जिंकला असता तर काय निर्णय असतं? आम्ही पण क्षेत्ररक्षण केलं असतं। दुपारच्या वेळेला आहे, हवा खूप असते, कमीत कमी रन बनवून तरी पण 50-70 प्लस पण कमी पडतात ग्राउंडला। आपण असा अनुभव आहे ग्राउंडचा आम्हाला। आता करूया मरोवाली परिस्थिती आहे, जिंकणं खूप महत्त्वाचं आहे, काय सांगशील? हा करोबराची परिस्थिती आली आता, हलकीमध्ये घेतले, ओव्हर कॉर्मिट पण नव्हते तरी मॅच इकडे आली आहे। खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील। मी आदरणीय प्रशांतजी पाटील साहेबांना विनंती करतोय आपल्या से विजयी संघाचे कर्णधार हरीश्वर पाटील यांना कोल्ड्रिंक्स देऊन आपण त्यांचा सन्मान करूयात। थँक्यू। मी मान्यवरांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती या। ओव्हर टू प्रशांत सर, मी येतोय पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्समध्ये जिथे साथी समालोचक प्रशांत सर आणि विजय पाटील सर आपल्यापर्यंत पोहोचतात।
शुक्रिया धनंजय। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग 2021 का घमासान बिल्कुल आप देख रहे हैं। सत्यनारायण कोपरी के मैदान पर यह टूर्नामेंट चल रहा है। ऑन सर पर सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ जा रही है, नहीं रोक पाएंगे। गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन, मच नीडेड बाउंड्री। गेंद स्टंप के अंदर फिनिश करने की कोशिश, लाइन कुछ अच्छी नहीं थी और इसका भरपूर फायदा बिल्कुल उठाते हुए बल्लेबाज केतन पाटिल। केतन पाटिल 5 पर, अनिल पाटिल ने 1 रन बनाया। जगदीश की बात करें तो प्रमुख गेंदबाज है, 6 रन बगैर किसी नुकसान के विजय जीतने के लिए 67 रनों की जरूरत है। नक्कीच प्रशांतजी, आपण बघितलं तर धावसंख्या मोठी आहे, मात्र यावेळी कशा प्रकारे फलंदाजी करतायत ते पाहावं लागेल। JDR आपण बघितलं रायपाडा वर्सेस जीत 11 या दोन संघांमध्ये हा सामना पाहायला मिळतोय। 66 धावांचं आव्हान, मात्र कशा प्रकारे 67 धावांचं आव्हान पूर्ण करायचं आहे 5 षटकामध्ये। प्रशांतजी, बिल्कुल केतन की बात करें तो पनसपाड़ा से बिलोंग करते, अनिल पाटिल रायपाड़ा से बिलोंग करते, तो दोनों खिलाड़ी के पास प्रतिभा है, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर भेजा गया है। 7 रन बगैर किसी नुकसान के गेंदबाजी करने के लिए जगदीश तैयार। सुंदर गेंद, बहुत सुंदर तरीके से गेंद को ड्राइव भी किया था मिड ऑफ की तरफ, लेकिन आंखों को भी इशारा करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। थोड़ा जोखिम भी उठाया था, जोखिम तो उठाने की जरूरत है, 67 तक जाना है। एक तरफ अगर देखे हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता है तो भी जोखिम उठाना पड़ता है, सुपरमैन ऊपर उड़ता है तो उसको भी जोखिम उठाना पड़ता है। जिंदगी का खेल हो या क्रिकेट का मैदान, थोड़ा जोखिम तो उठाना पड़ेगा आपको। नक्कीच प्रशांतजी, कारण आपल्याला रिस्क घ्यावी लागेल, कारण अजून धावसंख्या खूप मोठी आहे। कशा प्रकारे मात्र खेळ होते ते पाहावं लागेल। यावरचा पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा ऑप्शनच्या भरपूर बाहेर, पंचांचा मात्र वाईट इशारा होतो। एक अवंतर धाव मात्र धावपलकावर लागली जाते। धावसंख्या आपण बघितली तर JDR रायपाडा संघाची 9 धावा। 91 रन जीतने के लिए 67 रनों की जरूरत है। मुकाबला 2 बड़ी टीमों के बीच बिल्कुल चल रहा है, जीत 11 और रायपाड़ा के बीच। ऑनसर की तरफ हवा में खेलते हुए मिस्टर शोक है, गेंद के नीचे समीर वैसे तो कैच नहीं छोड़ते, इस एरिया में शानदार फील्डिंग करते हैं बल्लेबाज केतन पाटिल डिपा। फिलहाल मैदान के अंदर मंत्रणा थोड़ी सी जारी है, चर्चा जारी है। सतीश जिन्होंने क्या कमाल की पारी खेली थी और वही खिलाड़ी मैदान के अंदर है। विजय, इनको संकट मोचक कहा जाता है, तो एक बार फिर अपनी टीम के लिए संकट मोचक बनेंगे तो मजा आएगा। अब जाकर देखिए 4 मैचेस 45 रन 31 इनका आयस है और 2 चौके और 5 छक्के इनके बल्ले से आए हैं। JDR की बात करें तो इनकी रीढ़ की हड्डी है ये खिलाड़ी। नक्कीच आपण बघितलं चांगलं विश्लेषण पाहायला मिळालं, मात्र आपण बघितलं सतीश पाटील याला मात्र चांगला खेळ करावा लागेल, कारण एक अटीतटीची लढत आहे, निर्णायक लढत आहे। मात्र आपण बघितलं धावसंख्या आहे ती जवळजवळ 67 धावा पूर्ण करायची आहेत। षटक क्रमांक 2 आपण मैदानावर पाहतोय। नवीन गोलंदाजी मार्कवरती तर 2 फलंदाज अनिल पाटील आणि सतीश पाटील मैदानावरती येत आहेत। 9 धावा पूर्ण होतात, पहिल्या षटकाचा खेळ पूर्ण होतोय आणि आपण बघितलं 67 धावांचा आव्हान, 24 चेंडू आणि जवळजवळ 58 धावा करायच्या आहेत प्रशांत जी अजूनपर्यंत। बिल्कुल, तो इसीलिए देखिए सतीश का विकेट के ऊपर खड़े रहना बहुत जरूरी। लो पुल्टा सॉफ्ट के बाहर गेंद थी, सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन, ये उमेश की ताकत है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते, बढ़िया प्रदर्शन इनका रहता है। और उमेश की बात करें तो उमेश बास्टे चंदनसार से बिलोंग करते खिलाड़ी, लेफ्ट अप ओवर द विकेट। ओ बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद उछालते हुए गेंद को कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को ऑनसर की तरफ खेलने का प्रयास किया गया। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है और गेंद विकेट कीपर की तरफ जा रही है, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। JDR रायपाड़ा और एक तरफ जीत 11 की टीम है। लाजवाब गेंदबाजी, हर बार ऑन सर की तरफ खेलने का प्रयास विजय, इसलिए थोड़ी परेशानी होती भी, कमाल का प्रदर्शन गेंदबाज की तरफ। नक्कीच अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळाली आपण गोलंदाजाकडून, कारण लेफ्ट हँडर गोलंदाज आधीच्या षटकात सुद्धा यशस्वी झालाय। तर उमेश यावेळी मात्र आपली कला, आपला गुण, आपला कौशल्य प्रणाला लावतो। यावेळी ऑफ स्टंपच्या भरपूर बाहेर चेंडू आपण बघितला, मात्र 2 फलंदाजाला बीट करतो चेंडू। यावेळी मात्र 1 धाव पूर्ण केले, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतो, पंचांचा वाईटचा इशारा सुद्धा येतोय आणि बघायचं 2 धावा आपण बघितलं तर जवळजवळ पूर्ण झालेल्या आहेत। अशा प्रकारे 3 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात प्रशांतजी। उमेश परेड है जो बहुत अच्छी गेंदबाजी करे, परेड पाड़ा से ये बिलोंग करते खिलाड़ी। उमेश पाटिल वागोबा कसराली, उमेश बास्टे चंदन सर से बिलोंग करते हैं और उमेश परेड पाड़ा से बिलोंग करते हैं।
गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, लाजवाब गेंदबाजी फिलहाल अभी तक। इस ओवर की अगली गेंद ऑन की तरफ सुंदर तरीके से खेलते हुए खिलाड़ी यहां मौजूद है और जो कैच नहीं छोड़ते वही खिलाड़ी ने कैच छोड़ा है। समीर ने कैच छोड़ा, कोई बिलीव नहीं करेगा कि इन्होंने कैच छोड़ा, क्योंकि टीम के जॉन्टी रोड्स मैदान के अंदर है, इसके बावजूद कैच छोड़ा। 13 for 1 मॅग्निफिसंट बॉलिंग, सुपर, क्या कमाल की गेंदबाजी नाही, नक्कीच अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळाली. मात्र गडी बाद होण्याची संधी आली होती, मात्र झेल सुटला गेला. मात्र हा झेल काय कमाल करतो ते पाहावं लागेल. आतापर्यंत उमेश रंजन गोलंदाजी मार्गवरती चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळत आहे. तर आपण बघतो अनिल पाटील, यावेळी चेंडू मात्र खाली राहतोय, खेळण्याचा प्रयत्न होतोय, चेंडू मिस करतोय. अप्रतिम गोलंदाजी, अप्रतिम डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या 13 असताना आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या आपण बघितली, अजूनही जर सामना बघितला तर 67 धावांचं आव्हान असताना धावसंख्या 13. सेकंड इनिंग 1.5 ओव्हरचा सा खेळ आतापर्यंत पूर्ण झालेला आहे. प्रशांत जी, बिल्कुल उमेश परेड बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए यावा में गेंदे बॉलर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन की तरफ आ रहे हैं, खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ जा रहे हैं और 1 रन का इजाफा। परेड पार्क से बिलोंग करने वाले उमेश परेड ने फिलहाल टूर्नामेंट में अपनी पहचान बनाई है। जेडीआर रायपाड़ा का स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। देखते रहे सुनते रहे, विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग 2021 का घमासान। हमारे साथ विजय जी जुड़े हुए, इंटरेस्टिंग मैच मैदान के अंदर है और क्रूशियल मैच रहेगा जिसमें 2 ओवर की कहानी गेंदबाजों के लिए अच्छी रही है। निश्चित अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी है। प्रशांत जी, 18 गेंदे और 53 रनों की जरूरत, 18 चेंडू आणि 53 धावांची आवश्यकता असताना विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग ना भूतो ना भविष्यती याची देही याची डोळा पहा. क्रिकेटचा अतिभव्य रमेशोळा आलेला तमाम मायबाप रसिकांचं, खेळाडूंचं आणि मान्यवरांचं पुन्हा एकदा या कोपरी नगरीमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत है। देखिए आप समीकरण इक्वेशन क्या बना हुआ है, 18 गेंदे 53 रनों की जरूरत है, ये सारी अपडेट जो है बिल्कुल डिबेट लाइव के माध्यम से दे रहे हैं। धनंजय शुक्रिया। मैदान के अंदर जाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक, गाने की तरफ जाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। शुक्रिया सुनील। इस ओवर की कहानी देखिए तो गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं निशांत भोईड। निशांत की बात करें तो रायवाड़ा से बिलोंग करते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी है और जिस तरह से ये खिलाड़ी उभर कर आए हैं इनके ऊपर भी निगाह रहेगी। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार, विकेट इनके खाते में ज्यादा नहीं, वो थोड़ी परेशानी है। निशान की इस ओवर की पहली गेंद काफी ऑफ टाइम के बाहर है और श्रीकांत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाइट बॉल का इशारा होता है। रन संख्या 15 1 विकेट के नुकसान पर। जिस तरह से अब 18 गेंदों का खेल बाकी है, जो रन चाहिए वो रन भी अब एक बार फिर आपको बताएंगे, लेकिन जो स्कोर की बात करें, बैंक बैलेंस आपके पास अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपके पास टोटल बड़ा है तो ज्यादा खर्चा करेंगे। खर्चा ज्यादा होगा तो समस्या बढ़ सकती है आपके लिए। निश्चित तौर पर यहाँ पर देखना होगा गेंद लेग स्टंप की तरफ निकलती हुई, यहाँ पर अंपायर का वाइट का इशारा था। कहते हैं मंजिल उन्हीं की मिलती है जिनके कदमों में जान होता है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसले में उड़ान होनी बहुत जरूरी है। आपका हौसला स्ट्रांग करना पड़ेगा, आपकी उम्मीदें बढ़ानी पड़ेंगी। देखिए जिस तरह से 2 ओवर की कहानी बहुत अच्छी रही गेंदबाजों के लिए। यहाँ से जो गेंदबाजी हो रही है, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, दूसरी लेग स्टंप के बाहर है, 2 गेंदें वाइड आई है, मतलब मिस्टर एस्टा से रन बन रहे हैं। बल्लेबाज अगर रन बनाते तो उनका क्रेडिट है और आप खराब गेंदबाजी कर रहे तो मदद कर रहे हैं बल्लेबाजों को। ये बेहतर लाइन है, बहुत अच्छी गेंद, अज्जू गेंद के नीचे आ रहे हैं। ओ ये तो कैच होना चाहिए था, जीवनदान मिलता हुआ। और विजय पूरे टूर्नामेंट में पहले दिन की बात करें तो फील्डिंग का असर इतना अच्छा नहीं रहा, दूसरे दिन की अगर बात करें तो किसी एक टीम का नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे जो रिकॉग्नाइज खिलाड़ी है उनके हाथ से कैच छूटे हैं। निश्चित, इसीलिए मैं कहता हूँ ये प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा, इसीलिए एक मौका बना है, इस मौके का फायदा आपको उठाना पड़ेगा कि इससे अपने को एक अपकमिंग स्टार खिलाड़ी यहाँ से मिलने वाले। प्रशांत जी, बिल्कुल 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। इस बार सुंदर तरीके से आंसर की तरफ गेंद जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है। ओ बेहतरीन फील्डिंग, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, इसीलिए तालियां बज रही है। तो ये फील्डिंग करने वाले टीम के खिलाड़ी ने सुन लिया कि फील्डिंग थोड़ी सी और ऊपर के लेवल की चाहिए, तो बहुत अच्छी फील्डिंग की है ऑन साइड पर जो डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी। 18 for 1 तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। अनिल पाटिल 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, सतीश पाटिल की बात करें 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, निशांत गेंदबाजी कर रहे हैं। तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। टारगेट 67 का है। इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म और 2 विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज ऑन साइड की तरफ गेंद को खेले, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी, शानदार कैच, फील्डिंग थोड़ी बेहतरीन फील्डिंग, विकेट गिरता हुआ मधुर से गेंदबाज गॉन, सफलता मिली है।
शानदार और दमदार प्रदर्शन मैदान के अंदर। विजय मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, विजय क्या कहेंगे इस कैच के बारे में? नहीं, बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा है। मैं कहूंगा ये कैच नहीं मैच पकड़ा है, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर मैं कहूंगा प्रयास किया और अच्छी कैच यहाँ पर मतलब कि अच्छे विकेट का पतन होता हुआ। यहाँ पर डीजे की तरफ चलते एक मधुर संगीत सुनते हैं और फिर कमेंट्री बॉक्स में आते हैं। मेरे साथ प्रशांत जी जुड़े हुए हैं, एक बेहतरीन कमेंटेटर, बेहतरीन आवाज। शुक्रिया डीजे। दबाव फिलहाल बल्लेबाजों के ऊपर जाता है। सतीश ऐसे खिलाड़ी है, पहले मैच बिल्कुल टूर्नामेंट से बाहर थे, मतलब मैच से ही बाहर थे, टूर्नामेंट से बाहर नहीं थे, मैच से बाहर थे। वहां से इन्होंने एक बार फिर वो शानदार पारी खेली थी 31 रनों की। उसी तरह की एक पारी खेलने की जरूरत है सतीश को। हाँ, निश्चित अभी भी 16 गेंदों का खेल बाकी है, देखना होगा किस तरह से खेल आगे बढ़ता है। इस बार ये गेंद ने ऑप्शन के फिर से एक बार खेलने का प्रयास किया, देखना होगा कवर के ऊपर से गेंद जाती हुई जब तक खिलाड़ी कॉर्नर में जब तक फील्ड को रुकाया जाए। क्या बेहतरीन फील्डिंग आखिरी क्षण में यहाँ पर मैं कहूंगा 2 रन बिल्कुल महत्वपूर्ण बचा है अपने टीम के लिए। यहाँ पर देखना होगा एक बार बिल्कुल इस वक्त क्या देखना पड़ेगा या एक बार फिर अंपायर संतुष्ट है? वीरेंद्र नायर वही बता रहे हैं कि आपको तीसरे अंपायर की तरफ जाना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है कि इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास वो सारी चीजें हैं तो एडिट बटू टिक 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 वाली आवाज आप सुन सकते हैं। पंकज ठीक है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। और विजय ये क्या करीबी मामला होगा आपका, जो जिस तरह से हमारा भी विधान वहां था, लेकिन कुछ अगर आशंका है तो आपके पास विकल्प है टेक्नोलॉजी का। और प्रशांत जी विकल्प है तो उसको लेना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए और वो जो अपने पास है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। तो यही चेक किया जाएगा कि ये बाउंड्री है या नहीं है, देखना होगा, इसीलिए खेल थोड़ा सा रुकता हुआ। बिल्कुल अज्जू का जो पैर है, क्या वो एक बार फिर बाउंड्री लाइन की तरफ चला गया, क्या बाउंड्री लाइन के ऊपर या अंदर ही है, ये देखा जाएगा। हेमंत ठाकुर इनके लिए थोड़ा सा काम मिलता हुआ इस वक्त तीसरे अंपायर के तौर पर काम कर रहे हैं। रोटेशन के तौर पर तीनों अंपायर ने बहुत अच्छा काम किया। 18 फुट 2। बाकी खिलाड़ी वहां आपको नहीं जाना है, अंपायर अपना फैसला सुनाएंगे। हेमंत ठाकुर इनका इशारा आता था 4 रनों का। तो बिल्कुल ये करीबी मामला था। ये चौका आना भी बहुत जरूरी है मोमेंटम बनाने के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर बोर्ड 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर 14 गेंदे 45 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। निश्चित तौर पर प्रशांत जी अभी भी मैच बना हुआ है, मैच बनाना पड़ेगा इस बार। फिर से एक बार बॉलिंग मार पर एक गेंद देखना होगा। ये बहुत ही बढ़िया ब्लॉक थी, एक बार हम देखते हैं तो इसको मिड ऑन की दिशा में जरूर खेला, 1 रन मिलता हुआ। प्रशांत जी विजय मामा को मैं देख रहा हूं इस वक्त फिलहाल अगले मैच की तैयारी में जुटे हुए हैं और अगला मैच भी बहुत महत्वपूर्ण इनके लिए रहेगा। 23 2 विकेट के नुकसान पर आपके पास गेंद कितने शेष है वो भी देखा जाएगा। जिस तरह से ये आखिरी गेंद इस ओवर की आखिरी गेंद शेष, लेकिन दोनों के लिए विशेष होगी। आप 23 for 2 नक्कीच अजूनही 13 चेंडूमध्ये आपल्याला बघितलं तर जवळजवळ अजून भरपूर धावांची आवश्यकता आहे। यावेळी चेंडू हवेत आहे, गडी बाद होतो का बघायचा आहे। यास यावेळी चुकी होत नाहीये, गडी बाद होतोय, एक मधुर संगीत येत आहे। देखिए किस तरह से हुआ ये टप्पा ऑफ टाइम के बाहर था। एक बार फिर ऑन सेट पर खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले के बीच अच्छा संपर्क नहीं हुआ और लीडिंग एज लगा था। गेंदबाज ने अपना काम कर दिया। फिलहाल समीकरण देखिए 12 गेंदों में 44 रनों की जरूरत है। दीपेश लोखंडे जिन्होंने बल्लेबाजी किस तरह से की एक बार फिर आपको बताते हैं। धनंजय हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपेश लोखंडे, इनके आंकड़े भी एक बार फिर दिखाना बहुत जरूरी। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं 4 मैचेस, कुछ अच्छे आंकड़े नहीं है, 3 रन बनाए हैं, तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये मैच बनाने के लिए। लेकिन देखिए ये 3 से 6-7 रन भी बनाते तो भी चलेगा, लेकिन आप सतीश को स्ट्राइक दीजिए तो भी चलेगा, मैच बनेगा। नक्कीच प्रशांत जी, आता मात्र आपल्याला बघावं लागेल की अजूनही 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे। 12 चेंडूमध्ये आपण बघितलं तर अजूनही 44 धावांची आवश्यकता आहे। काय कशा प्रकारे हा सामना होईल तेही पाहावं लागेल, कारण एक आपण बघितलं तर नक्कीच हवाई सफर करावी लागणार आहे। ज्यादा से ज्यादा गेंदे जो है बल्लेबाज सतीश को खेलनी होगी। इसलिए मैंने कहा अगर टूर्नामेंट में आपका स्कोर 3 है, अगर 3 गेंदे खेल के 3 रन भी बनाते तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि स्ट्राइक सतीश के पास जाना चाहिए कुछ भी करके।
ये मैच की अगर बात करें तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन जीत 11 की तरफ से रहा है। कसमट पर गेंदबाजी, अब गेंदबाजी करने के लिए जो गेंदबाज आए उमेश के ऊपर निगाह रहेगी, कमाल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी है। नक्कीच अजूनही आपण बघितलं 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे, 12 चेंडू आणि जवळजवळ अजूनही 44 धावांचं आव्हान आहे, 12 चेंडू आणि 44 धावा, मात्र मॅच अजूनही ऑन आहे. आपण बघितलं आता तुम्हाला प्रशांतजी बाईक, रिक्षा किंवा ऑटो, आपण बघितलं टॅक्सीची सफर करून जरूर तुम्हाला विमान, एरोप्लेन बघावं लागेल आता. मात्र हवाई फायर करने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले वो बड़ा शॉट खेलने के लिए जाएंगे या सिंगल के लिए जाएंगे वो देखना चाहता हूं मैं. बल्लेबाज तैयार, दीपेश ऑन स्ट्राइक. कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है, ये परेशानी है. आप सिंगल मांग रहे, एक बार चौके छक्के के बारे में बाद में सोचिए, सिंगल लेना भी बहुत जरूरी होगा इस मैच में. दबाव फिलहाल बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर. पहली गेंद पर अच्छी गेंदबाज उमेश परेड द्वारा. अब आगे गेंद, खिलाड़ी मौजूद है, गेंद बॉलिंग की तरफ जा रही है. शानदार फील्डिंग. पिछले 7-8 गेंदों की बात करें जो ऑन साइड पर फील्ड लगाया हुआ है, कमाल का प्रदर्शन. वीरेन नायर ने बहुत अच्छा काम किया. वो चले गए तीसरे अंपायर की तरफ, हेमंत ठाकुर की तरफ जा रहे हैं. थोड़ी भी आशंका हो ना तो आप जाइए तीसरे अंपायर की तरफ. हेमंत ठाकुर तैयार है. नाउ स्कोर 23 for 3 या विकेट गिरेगा या एक बार फिर मैदान के अंदर कुछ होगा, देखने वाली बात है. या एक बार फिर ये चौका बचेगा, चक्का बचेगा, बहुत सारी चीजें होगी मैदान के अंदर. शानदार फील्डिंग, इसमें कोई दोहरा नहीं है. ये गेंद ट्रैवल हो रही थी बाउंड्री की तरफ, उसी वक्त समीर ने जी जान लगा के फील्डिंग की है और गेंद को मैदान के अंदर डाला है. क्या सिंगल लिया या डबल, देखने वाली बात. अगर डबल लिया तो मुश्किलें और बढ़ने वाली है. चौका छक्का या एक बार फिर बल्लेबाज खुद जाके हमला करेंगे. नॉन स्ट्राइक रेंज के बल्लेबाज सतीश पाटिल. रिक्वायरमेंट देखिए, जैसे कि पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, 24 पर चला गया है. पेट्रोल के भाव भी देखिए कितने तेजी से आगे बढ़े, उसी तरह से इस बार रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है. टिक टिक जारी है, टिक टिक की आवाज मैं सुन रहा हूं. चौथे ओवर की पहली गेंद और कहानी में ट्विस्ट. शानदार फील्डिंग बिल्कुल की है. अंपायर बताएंगे, बाकी सारे खिलाड़ी जो है इधर आएंगे, अंपायर बताएंगे, अपना काम करेंगे अंपायर. जेडीआर रायपाड़ की टीम मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं. कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है, लेकिन 7-8 गेंदों की बात तो विजय बहुत अच्छा पड़ता है. सेप है तो 2 रन जो आए वो काउंट किए जाएंगे. 11 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. इस ओवर की अगली गेंद, हवा में गेंद बहुत ऊपर जाती भी, ले लिया कैच. ये तो मेरे हिसाब से कड़क कैच है. बहुत ही सुंदर शानदार फील्डिंग गेंदबाज की. मुझे क्या कहेंगे इस मैच के बारे में. 9 गेंदें और 9 गेंदों में 42 रनों की जरूरत है. और सतीश स्ट्राइक क्यों नहीं ले रहे, कुछ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. नक्कीच नक्कीच प्रशांतजी, आपण बघितलं सुंदर कॅच मात्र पकडला गेला. टाळ्या वाजायला हव्या, इतका अप्रतिम कॅच त्यांनी पकडलेला आहे. आपण बघितलं अजूनही बघितलं 9 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि जवळजवळ धावा 42 करायचे आहेत. तर 9 चेंडू आणि 42 धावा. मात्र सतीश पाटील याच्याकडे स्ट्राईक असणं जरुरी आहे आणि तेच आपल्याला एक मोठा प्रश्न आहे की सतीश पाटील स्ट्राईक का घेत नाही. मात्र यावेळी सतीश पाटील स्ट्राईक वरती आहे. आपण बघितलं तर यावेळी कल्पेश पाटिल, इनके आंकड़े देखिए क्या बता रहे हैं. 2 मैचेस के लिए 3 रन बनाए हैं, हाईएस्ट स्कोर 3 है. वही तो बात है कि सिंगल लेना है आपको, दूसरी एंड की तरफ जाना है. लेकिन क्रिकेट की परिभाषा को आज कोच समझता है. अब स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए. 9 गेंदें 42 रनों की जरूरत है. मुकाबला क्या एक बार फिर बेहतर हो जाएगा. ऑनसर की तरफ शानदार स्ट्रोक, लेकिन समीर बीच मैदान पर चाइना वॉल बने हुए हैं. रन लिया गया वो एक सबसे बड़ी समस्या है. 8 गेंदें 41 रन. थोड़ा सा खुद के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है, खास करके सतीश के लिए. शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन उमेश की तरफ से होता है. नक्कीच अजूनही 8 चेंडू आणि 41 धावांची आवश्यकता असताना काही सामना फिरेल का तेही पाहावं लागेल. मात्र यावेळी चेंडू अप्रतिम आहे. ऑफ स्टंपच्या बाहेर हलकासा कट केला जातोय. मात्र एकच धाव पूर्ण केली जाते. अजूनही जवळजवळ 7 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि धावा करायच्या त्या जवळजवळ 40 धावाची आवश्यकता आहे. 7 चेंडू आणि 40 धावा. प्रशांतजी, बिल्कुल जिस तरह से अब दबाव बढ़ता हुआ, अब ऑन स्क्रीन देखिए 7 गेंदों में 40 रनों की जरूरत है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. इस ओवर की अगली गेंद लेफ्ट अप ओवर द विकेट. टप्पा काटने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद, वाइट बॉल का इशारा.
अंपायर की तरफ से होता हुआ वीरेंद्र नायर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दबाव पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर है। ऑनसर की तरफ बहुत तरीके से खेले, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, खराब गेंद तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। गेंद बॉडी रन के बाद 6 रन। शुक्रिया कीजिए। 6 गेंदे 34 रनों की जरूरत है, मुकाबला 33 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। कहानी तो वही है, इससे पहले पहला मैच अगर किसी ने देखा है तो समीकरण वही था। वही खिलाड़ी क्या मैदान के अंदर रहेंगे वो सवाल है। सवाल वही है, एक बार फिर वही खिलाड़ी नॉन स्ट्राइकर की तरफ रहेंगे। कहानी में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इससे पहले जो 2-3 गेंदें थी विजय, मुझे लगा कि वो आपको खेलनी थी। अगर 3 गेंदों में 2 बड़े शॉट, समीकरण कुछ अलग होता। हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक आपको रखनी चाहिए, क्योंकि आपके पास क्लास है, कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास और क्वालिटी है। उसके बावजूद अपने आप को उसको दूर रखा, लेकिन अब इस गेंद के ऊपर एक छक्का जरूर आया है। अभी भी हम देखते हैं तो मैच ऑन है, 6 गेंदों का खेल बाकी है। 6 गेंदों में 36 रनों की जरूरत है। क्या ये मुकाबला होगा, किस तरह होगा, ये आने वाला समय बताएगा। समय के पहले और समय के बाद किसी को कुछ नहीं मिलता, आपको समय पे करना पड़ेगा। 6 गेंदे और 36 रन, वक्त के आगे और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। जिस तरह से ये मुकाबला आप मैदान के अंदर देख रहे हैं, समीर जिन्होंने शानदार एफर्ट लगाते हुए 2 बार अच्छा प्रयास किया, एक बार इन्होंने कमजोर कोशिश की थी, एक बार इन्होंने कैच छोड़ा की, 2 बार कमाल का प्रदर्शन। जो आपने 4 रन बचाए ना, उसका भी फायदा होगा। अभी देखिए समीकरण 6 गेंदे 30 होता अगर आपने वो 4 रन नहीं बचाते। बहुत ही बेहतरीन और अच्छा प्रदर्शन इन्होंने जरूर किया। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज समय तैयार। स्ट्राइक के रन पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज फिलहाल कल्पेश पाटिल। समीर की पहली गेंद राइट अप ओवर द विकेट, बाहरी किनारा लगा, गेंद जाते हुए फ्लाइंग स्लिप की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। पिछले मैच की कहानी इस मैच की कहानी कुछ एक बार फिर अलग नहीं है, लेकिन परेशानी क्या है, आपके पास 5 गेंदे और 32 रनों की जरूरत है। 35 4 विकेट के नुकसान पर, इसका मतलब अभी 32 रनों की जरूरत है। समीर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद ऑनसर की तरफ जाती हुई गेंद बॉलिंग के बाद 6 रन। ये ताकत है, ज्यादा खेलते तो बिल्कुल फायदा होता। गेंद बॉलिंग रन के बाद 6 रनों के जाती हुई दर्शनीय स्ट्रोक। शुक्रिया डीजे। 4 गेंदों का खेल से 27 रनों की 26 रनों की जरूरत है, क्योंकि 32 चाहिए तो एक बार फिर ये समीकरण बना हुआ है। नक्कीच प्रशांत, आपण बघतो 4 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे। 4 चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता असताना काही सामना फिरेल का आपल्याला बघावं लागेल, कारण फलंदाजी करणारा फलंदाज आता मात्र अतिशय लयमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। चांगले चेंडू मात्र त्याने हाताळले आणि ज्या प्रकारची फलंदाजी पाहायला मिळते ती फलंदाजी पाहायला मिळते। 4 चेंडूचा अजूनही खेळ बाकी, 26 धावांची आवश्यकता। 4 चेंडू 26 धावा। यावेळी पुढचा यावेळी चेंडू मात्र हवेत आहे, यावेळी संधी आलेली आहे आणि नक्कीच यावेळी गडी बाद होतोय, मोठा गडी बाद होतोय। अजूनही 3 चेंडूचा खेळ बाकी, 26 धावांची आवश्यकता। डीजे कडे जाऊया, एक मधुर संगीत ऐकूया आणि पुन्हा समालोचन कक्षामध्ये येऊया। चैताची सरनावला सोन्याला सजली एक विराई कारलंगो, घाटा माटा नंदगोया पालखी आईचा सोहळा आहे गो, घाटा माटा नंदगोया पालखी आईचा सोहळा आहे गो, घाटा माटा नंदगोया पालखी आईचा सोहळा आहे गो, घाटा माटा नंदगोया पालखी आईचा सोहळा। बैक टू द पेबल जाते हुए फिलहाल पूरी तरह से पकड़ा जो है फील्डिंग करने वाले टीम का बारी है। जीत 11 जीत की तरफ जाती हुई, जीत की दहलीज पर है। शानदार प्रदर्शन जीत 11 की तरफ से हुआ है। ओहो, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन अपने होम ग्राउंड पर, विजय जलवा दिखा रहे हैं गेंदबाज। निश्चित तौर पर प्रशांत जी, अभी खाली मैं कहूंगा 2 गेंदे और 26 रनों की जरूरत है। ये मुकाबला लगभग जीत 11 के पक्ष में आ गया है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। तो रायपाड़ा की टीम देखो थोड़ा खराब प्रदर्शन करते हुए इस विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग 2021 में यहाँ पर फिर से एक बार ये गेंद, फिर से एक बार काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए लय में ऑफ स्टंप के बाहर, ज्यादा से ज्यादा आपको गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर करनी चाहिए। भुवनेश्वर कुमार को हम देखते हैं तो सफल इसलिए है क्योंकि उनकी गेंदबाजी की लय टप्पा एक लेंथ के हिसाब से गेंदबाजी करते हैं। अभी भी मैच आखिरी
गेंद का खेल अब बाकी है और इस मुकाबले को जीत 11 करीब करीब जीत के करीब है। इस मुकाबले को जीतने के बाद मयूर रमेश मांगेला की ये टीम यहाँ पर फिर से एक बार आखिरी गेंद के ऊपर पार करते हुए गेंद जाते हुए 4 रनों के लिए और यहाँ पर इस मुकाबले को जीत लिया है, जीत 11 के टीम ने और काफी संघर्ष के बाद आगे चलती हुई जीत 11 की टीम। रायपाड़ा की टीम इस विराट प्रीमियर लीग में आई, अपना प्रदर्शन किया, अपने खेल को दिखाया, इसके लिए उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद प्रशांत आदवड़े सर। शुक्रिया विजय और एक बार फिर मॅन ऑफ द मॅच की तरफ जाएंगे आणि लक्षात घ्या इथून जे संघ आहेत जेवढे संघ आहेत त्या सर्व संघांसाठी मेडल ठेवण्यात आलेले आहेत, त्यामुळे कुठलाही खेळाडू जाणार नाही याची काळजी घ्या। प्रत्येक खेळाडूला या ठिकाणी मेडलची व्यवस्था ठेवलेली आहे। जी आइए